समर्स में वैक्सिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों पे खुद से वैक्सिंग नहीं हो पाती है और समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और हमें कौन सी वैक्स लेनी चाहिए जिससे हमारी हेयर अच्छे से निकल जाए और हमारी हेयर ग्रोथ कम आना स्टार्ट हो जाए। सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में ज़रूर दूंगी और आपको पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरी जो हेयर ग्रोथ थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने पूरे समर्स में वैक्सिंग नहीं की थी, तो मेरी हेयर ग्रोथ है वो बढ़ गई थी। तो आज आपको मैं सारे अच्छी से बताऊंगी आपको किन किन टिप्स से अपनी वैक्सिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ना आपको अपने बालों की डायरेक्शन देखनी चाहिए कि वो किस तरफ से कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही वैक्सिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने बालों की डायरेक्शन देखी और देन उसके बाद हम अपना कोई भी पाउडर यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, ताकि हमें स्वेट ना हो। और मेरी जो हेयर ग्रोथ थी ना वो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, अपने स्पैचुला में वैक्स ली। और आपको ज़्यादा हॉट वैक्स नहीं लेनी है, नॉर्मल वैक्स लेनी है जो आपकी स्किन पे ज़्यादा हार्श फील ना करें। उसके बाद नीचे से करते हुए वैक्स को ऊपर लेके आना है। अपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ही लगाना है, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि आप यदि बिगनर्स हो तो आपकी स्किन पील हो सकती है, जल सकती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन करें, उसके बाद ही वैक्सिंग करें। उसके बाद अपना स्ट्रिप्स लेनी है, उसको अच्छे से रब करनी है वैक्स के ऊपर, हाथ के ऊपर, और फिर स्किन को टाइट करके नीचे की ओर खींच देना है, ताकि आपकी जितने भी हेयर है वो एक ही बार में इजीली हो जाए और आपको पेन बहुत कम हो। और जहाँ जहाँ भी आपकी वैक्स रह जाती है, छूट जाती है, उसको भी स्ट्रिप से अच्छे से हटा देना। यही चीज़ सेम मैं दूसरे हाथ की तरफ भी करूंगी, मतलब दूसरे साइड्स की तरफ भी करूंगी। वैक्स को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से लगा लूंगी। उसके बाद हाथ को स्ट्रेट करके आपको अपनी वैक्स को हटाना है, पट्टी को पीछे की तरफ पुल कर देना, ताकि आपकी स्किन जले भी नहीं और आपको रेडनेस भी ना हो। तो आप देखोगे जो आपका आधा पोर्शन है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि अच्छे से वैक्सिंग हो जाती है। 2 से 3 बार करने में आपका आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जिनके छोटे हाथ होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा सिंपल होता है। तो आपकी जो वैक्सिंग लगी रह जाती है ना, उसको भी आपको ऐसी मतलब स्ट्रिप से हटा देनी है, ताकि वो बाद में पसीने से पिघले नहीं। और आपको अच्छे से सारी वैक्सिंग हटा देनी है। हाथ को थोड़ा टेढ़ा करके, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको वैसे सेम कर देनी है। और मेरे कभी छोटे बाल रह जाते हैं, वैक्सिंग के बीच में भी कभी कभी छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, तो उनको भी हम दोबारा वैक्सिंग करते हैं, रीअप्लाई दोबारा करके उनको भी अच्छे से हटा सकते हैं। तो आपको दोबारा रीअप्लाई अपनी वैक्सिंग करनी है बस, और उनको भी पुल करते हुए जाना है जहाँ भी आपके छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो हो जाती है, मतलब हाफ ग्रो रह जाती है, वो बाद में वो दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो आपको इसी वक्त अपनी दोबारा वैक्सिंग की अप्लाई कर देनी है और लगा देनी है। अब हम हाथ के आगे वाले पोर्शन की तरफ वैक्सिंग करेंगे, उसमें भी आपको कुछ नहीं, अपना हाथ को थोड़ा टेढ़ा कर देना है। उसके बाद अपने आगे क्या, मतलब अपने ऊपर से लेके ऊपर की तरफ आपको वैक्सिंग करते हुए लेके आनी है और बस आपकी वैक्सिंग लगानी है। पर याद रखना, वैक्सिंग ज़्यादा आपकी हॉट नहीं होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली स्टेज पर ही आपको वैक्सिंग करनी है। गर्म लगती है तो फूंक कर भी आप ऐसे फूंक फूंक कर लेना वैक्सिंग, मैं भी ऐसी कर लेती हूँ। तो बस आपको अपने पूरे हाथ पे भी आगे तक लगा देनी है, और हमेशा पोर्शन को हाफ ही पोर्शन ले लेके वैक्सिंग करनी है, ताकि आपको समर्स में दिक्कत ना आए, जाती स्वेट ना हो आपकी स्किन पे। यदि आप पूरे हाथ पे एक बार में लगा दोगे वैक्सिंग तो सूट नहीं करेगी, मतलब कि पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो हाफ पोर्शन ही लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से पुल कर देना है। मैंने सारी कर दी थी। फिर मैंने अपने हाथ के, मतलब कि फिंगर टिप्स पे आ गई थी मैं, वहाँ पर भी आपको अपनी हेयर ग्रोथ देखनी है। मेरी भी साइड से ही आती है, तो आप लोगों की भी साइड से ही आती होगी। तो उसमें भी आपको ऊपर तरफ ही वैक्सिंग ले लेके आनी है। चाहे आप वैक्सिंग डायरेक्शन में करो, पर लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिमूव करना है। तो मैं हाथ वाले पोर्शन पे लगाती हूँ, मतलब फिंगर्स पे नहीं लगाती हूँ। पहले सबसे पहले ये बीच वाला जो पोर्शन होता है उसी पे लगाती हूँ, वैक्स करती हूँ। उसके बाद उसको अच्छे से लगाने के बाद उसको पुल करती हूँ, मतलब वैक्सिंग से, स्ट्रिप से ही पुल करती हूँ। देखो मेरे बाल की जो हेयर ग्रोथ है ना वो इस साइड जा रही है, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिप्स को लूँगी और सीधा लगा दूंगी, मतलब जहाँ से मेरे बाल आ रहे हैं वहीं पर लगा दूंगी, पर खींचूंगी मैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम इस तरीके से मेरे सारे बाल हट जाते हैं बहुत अच्छे से। और मुझे कोई पेन तो बहुत हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता है, हल्का ही होता है। उसके बाद आपको सारे बाल हटा देने हैं, और जहाँ भी वैक्स रह जाती है थोड़ी बहुत, उसको भी आपको उसी वक्त हटा देना है। उसके बाद हम अपने फिंगर्स की करते हैं, मतलब जहाँ हमारे बाल होते हैं फिंगर्स पे, वहाँ करते हैं हम। उसमें भी सबसे पहले हमको अपने बालों को हटा देना है, और उसके बाद उनको
उनकी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हटाना सबसे पहले। और उसके बाद फिर क्या करना है ना, आपको अपने पूरे मतलब फिंगर्सों पे अच्छे से वैक्स करना, ताकि आपकी जितनी टैनिंग होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें समझ में कौन सी वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए। तो आप कोई सी वैक्सीन यूज़ करो, बट आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपको वैक्सीन में प्रॉब्लम ना हो और आप कोई सी वैक्स ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारी वैक्स आती है, एक आती है हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स, बहुत सारी वैक्स आती है। आप कोई सी भी ले लो, आपके लिए सारी सूटेबल होती है। वो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए होती है, ऑल स्किन टाइप पे होती है वो। आप कोई भी स्किन वाला उन्हें यूज़ कर सकता है, सारी ही अच्छी होती हैं। इस हाथ की वैक्सीन मेरी कंप्लीट हो गई थी, अब हम करते हैं दूसरे हाथ की वैक्सीन। अब इसमें एक और तरीका मैं बता रही हूँ आपको, आप अपने बालों की डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। जो कि इस तरफ से उस तरफ जा रहे थे, तो मैं क्या कर रही थी ना, अपने बालों की डायरेक्शन में लगा रही थी। और अपना जो डायरेक्शन है वो, उसमें आपको आधा सा पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। मैंने ऊपर तक लगा लिया था, क्योंकि मुझे वैक्सिंग करना आता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं अच्छे से वैक्सिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्ट्रिप ली, और आपको एक ही स्ट्रिप को बार बार यूज़ नहीं करना है। मैंने नई स्ट्रिप ली है नए हाथ के लिए, तो आपको एक स्ट्रिप एक हाथ के लिए रखनी है। उसके बाद उसको अच्छे से लगा लेना, और देन बस पुल कर देना है। आपको ईजिली होगा, आप 1-2 बार करोगे ना, आपको वैक्सिंग करना अच्छे से आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस आपको लगाते हुए हटा देना है, ताकि सारे बाल निकले। और आपको साफ अंतर दिख रहा होगा कि बाल भी हट गए थे, और टैनिंग जो होती है हमारे हाथ में वो भी हट जाती है। फिर मैं ऊपर से लेके नीचे की तरफ एक बार और लगा रही हूँ, ताकि जो ऊपर वाले बाल हैं वो भी हटें, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और यदि इस जो मैंने अभी लगाया था उस पोर्शन में मेरे कोई बाल रह भी जाता है, तो वो भी हट जाएगा इस तरीके से। ताकि आपको स्किन दिख रही होगी, मेरी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो भी कर रही है, और टैनिंग भी हट रही है, और बाल भी हटते हैं। तो वैक्सिंग का फ़ायदा तो होता है, थोड़ा सा पेन होता है, बट वो फ़ायदेमंद होता है, ताकि हमारी टैनिंग भी हटती है और स्किन ग्लो भी लगती है। उसके बाद जो मेरा आगे का पोर्शन रह गया था, मैं उसमें भी वैक्स को लगा के और उसको हटा रही थी। जहाँ-जहाँ मुझे बाल दिख रहे थे ना, मैं वहाँ-वहाँ उसको लगा कर के हटा रही थी। जहाँ-जहाँ आपको लगे कि मुझे पोर्शन थोड़े कम लेने हैं, तो आपको कम पोर्शन लेकर भी वैक्सिंग कर सकते हो, वैक्सिंग करनी है, ताकि आपकी स्वेट आपको शुरू ना हो आना। और यदि आपको स्वेट ज़्यादा आता है, तो आप पाउडर लगा लेना, ताकि स्वेटिंग आपकी कम हो। उसके बाद बस आपको अपने हाथों पे लगा के इसको नीचे से पुल कर दें। अब मेरा ऊपर का पोर्शन रह गया था, बस मैं उस पे भी मैं अच्छे से वैक्स को अप्लाई करती हूँ। और जहाँ भी मुझे बाल दिखता है ना कि हाँ, यहाँ रह गया है, मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ, क्योंकि बाद में कुछ बाल रह जाते हैं, कुछ नए आते हैं, फिर वो रीग्रोथ होती है ना, तो हमारी स्किन में ना वो हो जाते हैं, दाने से शुरू हो जाते हैं, स्किन बम्स आ जाते हैं, पिंपल बम्स जिसे कहते हैं अपन, वो आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। वो अच्छे नहीं लगते हमारी स्किन पे, वो हमको प्रॉब्लम देते हैं आगे चल के। तो आपको क्या करना है, बस आपके जितने भी बाल रह जाते हैं ना, उनको भी आपको साथ ही साथ हटा देना है। उसके बाद पूरे उस पे वैक्स लगा देनी है, हाथ के ऊपर हाफ पोर्शन करके, और फिर आपको स्ट्रिप्स लेनी है और हटाते जाना है बालों को। तो मैंने तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं, और आपको अभी डिफरेंस दिखेगा मेरे दोनों हाथों में और पहले जो मैंने हाथ दिखाए थे उसमें, क्योंकि टैनिंग भी रिमूव हो जाती है वैक्स में, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कि सन टैन होता है वो भी रिमूव हो जाती है, आपकी जितनी भी डर्ट होती है स्किन के अंदर हाथों के ऊपर, वो भी हट जाती है। तो वैक्सिंग ज़्यादातर इसलिए भी अच्छी होती है। यदि आप इरेज़र यूज़ करते हो, तो उससे क्या है ना, टैनिंग तो हटती है, बट आपके ना दाने शुरू हो जाते हैं ना। तो मेरी स्किन देखो कितनी ग्लो लग रही थी, कितने अच्छा इफेक्ट आया था वैक्सिंग के बाद। उसके बाद मेरा जो ऊपर का पोर्शन आ जाता है, जो कि मैं कहती हूँ आपको फिंगर से नीचे वाले पोर्शन को पहले लगाना है, उसके बाद आपको फिंगर पे अप्लाई करनी है। तो मैं भी हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, पहले अपना आधा हाथ ले लेती हूँ, उसके बाद ही फिंगर पे अप्लाई करती हूँ। इससे वैक्सिंग भी ईज़िली हो जाती है, और मेरे को स्वेट भी नहीं आता, बल्कि मुझे बहुत जल्दी स्वेट आता है। बट ऐसे तरीके से करती हूँ ना, तो मुझे स्वेट नहीं आता है, मेरी ईज़िली और अच्छे से वैक्सिंग हो जाती है। और ज़रूर एक बात का ध्यान रखना, यदि हो सके तो आप बहुत ही जल्दी वैक्सिंग करना, मतलब जैसे कि जल्दी लगाना, उसको निकालना, इस तरीके से भी आपको स्वेट नहीं आएगा। और यदि आपकी पट्टी मतलब एक हाथ पे यूज़ की थी मैंने, एक पे नहीं की थी, बट ख़राब हो जाती है ना, तो आपको उसको मोड़ देना चाहिए, या मोड़ नहीं सकते हो तो कैंची से कट कर देना, ताकि ये ना आपको ना बार-बार वो अप्लाई नहीं करनी है। और यदि आप इस एक ही पट्टी को ना बार-बार यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन से ना वो चिपक जाएगी, मतलब कि दूसरी वैक्स पे चिपक जाएगी।
जो आपने अप्लाई कर रखी होगी और वो निकलेगी नहीं, वैक्स वहीं से चिपकना शुरू हो जाएगी। तो वो अच्छा नहीं रहता स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन खिंचती है, बाल खिंचते हैं तो स्किन पील होने का डर होता है। तो आपको न्यू वैक्स ज़रूर लगा लेनी है, अप्लाई कर लेनी है। फिर मेरा जो हाथ आगे का जो पोर्शन होता है ना, कलाई वाला पोर्शन, मैं वहाँ वैक्सिंग कर रही थी। वहाँ मैंने पट्टी लगाई और ऐसे अपना हाथ टेढ़ा करके खींचती। ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आसान है। इस तरीके से आपके साइड वाले बाल होते हैं ना, वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। और मेरी जो दूसरे हाथ की वैक्सिंग थी ना, वो भी बहुत अच्छे से हो गई थी। बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था हाथ, टैनिंग जो है वो भी हट गई थी। पहले जो हाथ थे ना, वो अब हाथ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की टैनिंग रिमूव हो गई है, सन टैन रिमूव हो गया है, जितनी भी डर्ट थी वो रिमूव हो गई है और अच्छे से वैक्सिंग हुई है, तो ग्लो भी करने लगी थी। उसके बाद हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लेते हैं या फिर बॉडी लोशन लेते हैं, उसको अपने हाथों पे लगा देना, ताकि हमारे पिंपल्स हो या फिर जो दाने आते हैं वो नहीं हो, रेडनेस नहीं आए। तो बस यही था वैक्सिंग का रूटीन, वैक्सिंग की टिप, जो कि महीने में हमें ज़रूर करनी चाहिए। स्किन के साथ-साथ हमारे हाथों को भी केयर की ज़रूरत होती है। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।